हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म कहाँ हुआ था? छुड़ानी, खेड़ी सुल्तान, पांडसी या सिसाना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म खेड़ी सुल्तान झज्जर में हुआ था। खेड़ी सुल्तान गांव झज्जर में हुआ था और ये आर्य समाज जी थे, यानी कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झज्जर जिला 15 जुलाई 1997 को गठन हुआ था। 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिले का गठन हुआ था और झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। झज्जर जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है, शहीदों का शहर। और झज्जरी व सुराही का शहर, झज्जरी व सुराही का शहर कहा जाता है। यदि शहीदों का गांव पूछ ले, शहीदों का गांव, तो तीगांव फरीदाबाद को कहा जाता है, तीगांव फरीदाबाद। और यदि शहीदों का घर पूछ ले तो रेवाड़ी को कहा जाता है और शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? पानीपत, करनाल, अंबाला, पानीपत, करनाल या जींद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बापोली पानीपत जिले की उप तहसील है। पानीपत की उप तहसील है बापोली। पानीपत जिले का गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में एक साथ 4 जिलों का गठन हुआ था, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। और ये चारों ज़िले एक ही समय पर देवीलाल के टाइम पर बने थे। देवीलाल, उस समय देवीलाल हमारे मुख्यमंत्री थे। और यदि ऐसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जिलों का गठन किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था, तो वो था बंसीलाल। बंसीलाल के समय पर सबसे ज़्यादा जिलों का गठन होता है, 6 जिलों का। और यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक ही समय पर सबसे ज़्यादा जिलों का गठन, तो एक ही समय पर सबसे ज़्यादा जिलों का गठन देवीलाल के समय हुआ था, 4 जिलों का। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, बुनकरों का शहर। एंडलूम सिटी कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है पानीपत को, पेट्रोकेमिकल हब, पेट्रोकेमिकल्स का हब कहा जाता। नकली सूत का केंद्र भी पानीपत को ही कहा जाता है। और पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है, पहला 1 नवंबर 1989 को गठन हुआ। उसके बाद भजनलाल हमारे मुख्यमंत्री बने थे और उन्हें 24 जुलाई 1991 को पानीपत जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा 1 जनवरी 1992 को पानीपत को फिर से जिला बनाया गया। तो इस प्रकार हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है। और यहाँ का पचरंगा अचार का उद्योग फेमस है, पचरंगा अचार का उद्योग। कृत्रिम रबड़ प्लांट का उद्योग है यहाँ पर पानीपत में, कृत्रिम रबड़ प्लांट, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इंडियन ऑयल रिफाइनरी है पानीपत में, इंडियन ऑयल रिफाइनरी पानीपत के बाहुल्ली में है, बाहुल्ली पानीपत में है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। पाथरी माता का मंदिर है पानीपत में,
पाथरी माता का मंदिर, जिसमें 30 दिनों तक मेला लगता है। और पानीपत का जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा गांव में है, नौलथा गांव में। और नौलथा गांव में हरियाणा का पहला जिला ऊर्जा पार्क है। हरियाणा का प्रथम जिला ऊर्जा पार्क नौलथा गांव पानीपत में है। अगला क्वेश्चन है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? स्वामी नित्यानंद, संत हरिदास, संत रविदास या संत गरीबदास? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छुड़ानी धाम का संबंध संत गरीबदास जी से, संत गरीबदास जी से। और यह धाम झज्जर में है। झज्जर में बुआ का गुंबद भी है, बुआ का गुंबद। झज्जर में पुरातत्व संग्रहालय भी है, पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय झज्जर, संग्रहालय झज्जर, जिसकी स्थापना 1959 में स्वामी ओमानंद सरस्वती ने करवाई थी। स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा, ओमानंद सरस्वती के द्वारा झज्जर में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1959 में करवाई गई थी। रतनगढ़ फार्म पर्यटन स्थल यहीं पर है, रतनगढ़ फार्म, प्रतापगढ़ फार्म, प्रतापगढ़ फार्म पर्यटन स्थल। और झज्जर से ही हमारे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का संबंध झज्जर के बेरी गांव से है। भगवत दयाल शर्मा ये हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में है? कैथल, रेवाड़ी, मेवात या पिंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल जिले में है। कैथल को का पुराना नाम कपीसथल था, कपीसथल। और कैथल को भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है, भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है वायु पुराण के अनुसार। वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण में वर्णन है कि कैथल भगवान हनुमान की जन्मस्थली थी। और कैथल को 8 गेटों में 7 तालाबों का शहर कहा जाता है। 8 गेट व 7 तालाबों का शहर, 7 तालाबों का शहर कैथल को कहा जाता है। और कैथल के दरेड़ू गांव को, कैथल के दरेड़ू गांव को हरियाणा का छोटा इटली कहा जाता है, हरियाणा का छोटा इटली कहा जाता है। कैथल के पोलड़ गांव को रावण का ननिहाल माना जाता है। कैथल के पोलड़ गांव को रावण का ननिहाल माना जाता है। और राज्य में यानी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा सिंचाई, नलकूपों के द्वारा सिंचाई कैथल में की जाती है। कैथल एक रियासत भी थी, कैथल रियासत। कैथल रियासत की स्थापना 1763 में की थी गुरबख्श सिंह ने। और कैथल रियासत का अंतिम राजा उदय सिंह था। कैथल में टोपियों वाला गुरुद्वारा है, टोपियों वाला गुरुद्वारा। यह ऐसा एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों पढ़ाए जाते हैं, दोनों का पाठ किया जाता है। 11 रुद्री शिव मंदिर है, 11 रुद्री शिव मंदिर। प्राचीन ईंटों का मंदिर भी कैथल में ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए कैथल, ऑप्शन नंबर बी जींद, ऑप्शन नंबर सी पानीपत या ऑप्शन नंबर डी छछरौली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कलसिया के राजा ने छछरौली में, कलसिया के राजा के द्वारा छछरौली में किले का निर्माण करवाया गया था। और छछरौली यमुनानगर में है, यमुनानगर, यमुना
नगर, और इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, चेरापूंजी। और कैथल छछरौली पुराने समय में कलसिया रियासत की राजधानी होती थी। कलसिया रियासत की राजधानी, कलसिया रियासत की राजधानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए हिसार, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी रेवाड़िया, ऑप्शन नंबर डी सिरसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40 हाफिज का मकबरा हिसार में है। हिसार में दादी गौरी का मंदिर है, डाया गांव, दादी गौरी का मंदिर, डाया गांव हिसार, डाया गांव हिसार में है। शेख जुनैद की मज़ार, शेख जुनैद की मज़ार हिसार में ही है, शेख जुनैद की मज़ार। मिठा पीर की दरगाह, मिठा पीर की दरगाह। ब्लूबर्ड पर्यटन, ब्लूबर्ड झील और ब्लैकबर्ड झील, ब्लूबर्ड झील, ब्लूबर्ड झील ये हिसार में है, और ब्लैकबर्ड झील आसी हिसार में है, ब्लैकबर्ड झील आसी में है। गुजरी महल, गुजरी महल हिसार में ही है, और गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, ताजमहल गुजरी महल को कहा जाता है। और हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। जहाज कोठी म्यूजियम, जहाज कोठी म्यूजियम हिसार में ही है, जो कि जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रणजीत सिंह नरूला या जय सुखलाल आथी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी अवधि तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन चिल्ड्रन, ऑपरेशन बेटी बचाओ, ऑपरेशन मुस्कान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा पुलिस के द्वारा खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? स्वामी दयानंद, कल्पना चावला, स्वामी श्रद्धानंद या भगत फूल सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया, और यह महिला विश्वविद्यालय खड़गकलां सोनीपत में है, खानपुर सोनीपत, खानपुर कला सोनीपत में। और इस महिला विश्वविद्यालय की शुरुआत 1936 में कन्या गुरुकुल के रूप में हुई थी, और इसे विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का दर्जा 2006 में मिला है। शुरुआत में यह कन्या गुरुकुल के रूप में शुरू हुआ था 1936 में, और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2006 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नाहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल या मेवात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी में। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाता है, अहिरवाल का लंदन। भारत का इजराइल कहा जाता है इसे, भारत का इजराइल, इजराइल। पीतल नगरी, रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है, पीतल नगरी। सैनिकों का घर, घर कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को हरियाणा के खनिज भंडारों का शहर कहा जाता है।
और महेंद्रगढ़ के नारनौल को तालाब व बावड़ियों का शहर कहा जाता है और नारनौल को सिंहों का द्वार भी कहा जाता है। रेवाड़ी का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है जो रेवाड़ी को निचाणा गांव में है, निचाणा गांव। और इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी है मीरपुर रेवाड़ी में, मीरपुर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में है। और हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल, हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में खोला गया था 2008 में, रेवाड़ी में 2008 में। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में है, कुंजपुरा करनाल में 1961 में खोला गया था। और दूसरा रेवाड़ी में और तीसरा झज्जर के मातणेल गांव में, झज्जर के मातणेल गांव में बनाया जा रहा है, मातणेल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? नूर मोहम्मद खान, राव तुलाराम, राजा नाहर सिंह या बहादुर शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में प्रतिवर्ष शहीदी दिवस राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है और इन्हें हरियाणा का राजनायक कहा जाता है, राव तुलाराम को हरियाणा का राजनायक। इनका जन्म 1825 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 में हुई थी, इसलिए इनकी याद में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म रामपुरवा गांव में हुआ था, रामपुरवा गांव रेवाड़ी में, रामपुरवा गांव रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दाल रोटी योजना कब शुरू की गई? तो हरियाणा में दाल रोटी योजना कब शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2013 में हरियाणा में दाल रोटी योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जिला सोनीपत में खुबड़ो नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णिमा मासी फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत के खुबड़ो गांव में बाबा समक्सा का मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डेरा नगन बालकनाथ, डेरा नगन बालकनाथ का मेला रबड़िया गांव में, रबड़िया गांव सोनीपत में लगता है। उसके बाद है बाबा जिंदा मेला, सोनीपत में बाबा जिंदा मेला मोई गांव सोनीपत में लगता है। बाबा जिंदा मेला, जिंदा मेला मोई गांव सोनीपत में लगता है, मोई गांव सोनीपत में। उसके बाद यहाँ पर एटलस मंदिर है सोनीपत में, एटलस मंदिर जो कि भगवान श्री राम को समर्पित है, भगवान राम को समर्पित है, समर्पित है। मामा भाणजा का मकबरा सोनीपत में ही है, मामा भाणजा का मकबरा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है, खानपुर कला सोनीपत में है। 1936 में ये कन्या गुरुकुल के रूप में शुरू हुआ था और 2006 में। और हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि हरियाणा की प्रथम लॉ वकालत के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना सोनीपत में ही हुई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 2012 में। और प्रसिद्ध सांगी पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जाटी कला गांव सोनीपत में हुआ था, जाटी कला गांव सोनीपत में 1903 में
लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके गुरु का नाम मान सिंह था और पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा वेद पुराणों का ज्ञान टीकाराम शास्त्री के द्वारा ग्रहण किया गया था। टीकाराम शास्त्री से इन्होंने वेद पुराणों का ज्ञान लिया था। और लक्ष्मीचंद को संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। संपूर्ण कविता का कालिदास, कविता का कालिदास। हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है और सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है कालिदास को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरा के साथ निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य, धमाल नृत्य, मंजीरा नृत्य या छठी नृत्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के मेवात के में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ मंजीरा नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से किस जिले में स्थित है? झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम या रेवाड़ी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रतापगढ़ पर्यटक स्थल ये झज्जर में है और रतनगढ़ फार्म भी झज्जर में है। रतनगढ़ फार्म। भिंडावास झील झज्जर में ही है। भिंडावास झील, खप्परवास झील झज्जर में। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जन्म बेरी झज्जर में हुआ था। पंडित बस्ती राम जो कि एक समाज सुधारक थे, उनका संबंध भी झज्जर जिले से ही है। उसके बाद सोनीपत। सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ था। सोनप्रस्थ। और इसे सवर्ण नगर भी कहा गया है। सोने का नगर, सवर्ण नगर। गुरुग्राम। गुरुग्राम को हरियाणा की मेडी सिटी कहा जाता है। मेडी सिटी। सिटी ऑफ कोल सेंटर। सिटी ऑफ कोल सेंटर कहा जाता है गुरुग्राम को। और गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक या वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। आर्थिक या वित्तीय राजधानी। ड्रीम सिटी। ड्रीम सिटी गुरुग्राम को ही कहा जाता है। सोलर ऊर्जा का हब, सोलर पावर हब। आईटी सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, द्रोण नगरी, ये सब गुरुग्राम के ही उपनाम हैं। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन, भारत का इजराइल, पीतल नगरी, सैनिकों का घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हादीए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद रमजान या हजरत खैरू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शाह मोहम्मद रमजान को हादीए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और शाह मोहम्मद रमजान का एक गुंबद भी है। शाह मोहम्मद रमजान का गुंबद जो कि मैम रोहतक में है। मैम रोहतक में रोहतक को हरियाणा की शुगर सिटी कहा जाता है, फिल्म सिटी कहा जाता है। और शुगर सिटी पलवल को भी कहा जाता है फिल्म सिटी, और एजुकेशन सिटी कहा जाता है, एजुकेशन सिटी। जैनी चौर की गुफा मैम रोहतक में ही है। जैनी चौर की गुफा। और गौकर्ण तालाब रोहतक में है। बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का मेला अस्तलबोर रोहतक में फरवरी मार्च के महीने में। बाबा जमुना दास का मेला बालोट गांव रोहतक में लगता है। रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1976 में की गई थी। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की स्थापना 2012 में की गई थी। और रोहतक जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय रोहतक का गुस्काणी गांव में है। गुस्काणी गांव रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ का है जो कि 1873 में बना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन 1873 में बना था और वह ये रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन है। रेवाड़ी। इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में है। इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी।
उसके बाद है नवग्रह कुंडों की स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? आसी, जगाधरी, गुड़गांव या कैथल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नवग्रह कुंडों की उपस्थिति के कारण कैथल को नवग्रह हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। कैथल का पुराना नाम कपिस्थल भी था। कपिस्थल जिसका वर्णन पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी कपिस्थल, कपिस्थल। और इसका पुराना नाम कवितल भी था। कवितल, कवितल नाम का वर्णन किताब उल हिंद में मिलता है। किताब उल हिंद जो कि अलबरूनी किताब है। और कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। गुरुद्वारों का शहर कैथल को ही कहा जाता है। उसके बाद है प्राचीन ईंटों का मंदिर। प्राचीन ईंटों का मंदिर कैथल में ही है। प्राचीन ईंटों का मंदिर कैथल में है। नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। टोपियों वाला गुरुद्वारा, और यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण इकट्ठे पढ़े जाते हैं। कोयल पर्यटन स्थल कैथल में है। कोयल पर्यटन स्थल। बिद्दकियार झील है। और कैथल का जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम में है। तीतरम में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? 1940, 1947, 1950 या 1974? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़खल झील का निर्माण 1947 में किया गया था, 1947 में। अगला क्वेश्चन है कृषि आधारित फूड पार्क निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? नरवाना, साहा, डबवाड़ी या इन सभी स्थानों पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्थानों पर कृषि आधारित फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। डबवाड़ी सिरसा में, नरवाना जींद में, साहा अम्बाड़ा में। नरवाना जींद, साहा अम्बाड़ा और डबवाड़ी सिरसा इन सभी जगहों पर फूड पार्क स्थित हैं हरियाणा में। उसके बाद है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? नेकचंद सैनी, अल्बर्ट मेयर या मैकेजनोविकी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव नेकचंद सैनी के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी संबंधित है? भारोत्तोलन, शतरंज, एथलेटिक्स या कुश्ती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीता जोशी का संबंध एथलेटिक्स से है। अगला क्वेश्चन है इनमें से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूबसर, कालेसर, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य या नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अबूबसर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूबसर सिरसा में है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक को कब पारित किया गया? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक को 2016 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? कल्पना चावला, साक्षी मलिक, बाबा रामदेव या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को
मोखरा गांव में हुआ था, जब रोहतक के मोखरा गांव में। और ये कुश्ती खिलाड़ी हैं, साक्षी मलिक कुश्ती खिलाड़ी हैं। इन्होंने रियो ओलंपिक्स 2016 में 58 केजी भार वर्ग में 58 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये प्रथम महिला रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। और इनके कोच का नाम है ईश्वर सिंह। बाबा रामदेव जी का जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामकिशन यादव था। इनके पिता का नाम रामनिवास यादव, माता नाम गुलाबो देवी। उसके बाद अगला ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।